जिम ट्रेनर्स क्या करते हैं? आपको ट्रेन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपनी लाइफ चलानी है, अपना घर चलाना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। राइट? हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आप बेशक जा रहे हो खुद की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने, खुद के प्रिवेंशन के लिए, खुद के क्योर के लिए, बट डॉक्टर्स की नजर में आप कौन हो? आप बिजनेस हो उनका। राइट? हम जो भी काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए होते हैं, वो हमारा बिजनेस होता है। और जो कंज्यूमर होता है उसको हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं। राइट? तो जब एक ट्रेनर के पास कोई क्लाइंट जाता है तो सबसे पहली चीज ट्रेनर के माइंड में बिजनेस क्लिक करता है। ये क्लिक नहीं करता कि वो मोटा है, वो पतला है, उसको फैट लॉस करना है, उसको मसल बिल्ड करना है, उसके गोल के बियॉन्ड। क्योंकि ये इंसान की थिंकिंग है और वो सेम ही काम करती है। जब कोई क्लाइंट किसी ट्रेनर से पीटी लेता है तो तुरंत बिजनेस वाला दिमाग खुलता है और उस तरह से वो उसको अप्रोच करता है डे बाय डे। सॉरी। तो हमेशा जो क्लाइंट को वो डील करेगा वो धीरे धीरे डील करेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो वो नहीं बताएगा क्लाइंट को। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज पैसे देके सीखी है, कई महीने या कुछ साल दिए हैं उस कोर्स को करने के लिए, तब उसने वो नॉलेज हासिल करी है। अगर वो फट्टूश बता देगा आपको कि ऐसे ये होता है, ऐसे ये होता है, तो तुम उससे पर्सनल ट्रेनिंग क्यों लोगे और क्यों उससे महीनों तक जुड़े रहोगे? राइट? तो ग्रेजुअली वो बताता है और बहुत सारी चीजें नहीं भी बताता। अब वो क्या चीजें आपको नहीं बताएगा? कोई बात नहीं, वो नहीं बता रहा तो मैं हूं ना, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि मैं ये काम कर चुका हूं, ऑन फ्लोर ट्रेनिंग दे चुका हूं लोगों को, मैं सर्टिफिकेशन कर चुका हूं, तो मैं अच्छी तरह जानता हूं इस फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे लोगों को क्या क्या चीजें ट्रेनर नहीं बताता। पहला, आपका गोल अगर फैट लॉस है तो आपको पहले 1 महीने 2 महीने तो वो ट्रेडमिल पे ही भगाता रहेगा। आए, ओके सर मैम, गो टू द ट्रेडमिल, do your brisk walking for this minute and we will train after that. Okay? तो वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ फिर ले जाएगा। आप देख लेना जितने भी लोग जिम में पतला होने गए हो, यकीन नहीं है तो खुद देख लेना। आपका ट्रेनर सबसे पहले आपको ट्रेडमिल पे चढ़ाएगा। ठीक है? ट्रेडमिल पे चढ़ाएगा और आपको बस, चाहे आप वॉक कर रहे हो, स्लो स्लो लगे पड़े हो, वो कुछ कहेगा ही नहीं, क्योंकि उसके यहाँ टाइम बच रहा है, टाइम स्पेंड हो रहा है ना। अगर 1 घंटे का आपका ट्रेनिंग सेशन है तो आधा घंटा तो आपका ट्रेडमिल में निकाल देता है वो। दूसरा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ कम लेके जाएगा आपको, कम लेके जाएगा। आपको पता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज a big part when it comes to your fat loss. It play a very major role in your fat loss journey. Instead of doing cardio, you should do your resistance training, जिसकी तरफ वो आपको ले ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसको तो आपकी प्रोग्रेस को स्लो रखना है ताकि उसका घंटा पूरा हो जाए। और धीरे धीरे अगर आप ट्रांसफॉर्म होंगे तो उसके पास पैसे भी अच्छे खासे दिन के हिसाब से बनते रहेंगे। राइट? तो जो जर्नी वो आपको 3 महीने में कंप्लीट कर सकता है, वो जर्नी आपकी 1 साल की हो जाती है। राइट? दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूं किसी के ऊपर अपनी हेल्थ को लेकर डिपेंड मत रहो। बी योर ओन सेफ्टी गियर। क्या जरूरत है? नॉलेज हासिल कर लो ना, नॉलेज इज पावर। नॉलेज से बड़ा कुछ है ही नहीं। आपका पैसा, आपका वर्कआउट, आपकी लाइफ स्टाइल ये नहीं बताती कि आप कैसे हो। आपका माइंडसेट बताता है कि आप कैसे हो और कहां तक जा सकते हो। आपकी नॉलेज बताती है कि आप कहां तक जा सकते हो। तो ग्रैब सम नॉलेज। अगर आप जिम में पहला कदम रख रहे हो ना, तो अनकॉन्शियसली होके मत जाओ अंदर। जिसको मसल बिल्ड करनी भी होती है ना, नया नया बच्चा होता है तो उसको मैन्युपुलेट करना बहुत आसान है। ठीक है?
देखो मैं तुम्हें कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूं, वो पॉइंटर्स अगर उस ट्रेनर में हैं जो आपको बता रहा है, तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखो, 2 हैंड डिस्टेंस। पहला पॉइंटर, अगर आपको वो एनकरेज करता है सप्लीमेंट्स लेने के लिए 3 महीने के अंदर अंदर या उससे पहले, कि ये सप्लीमेंट ले लो, ये गेनर ले लो, ये प्रोटीन ले लो, ये फैट बर्नर ले लो। फैट बर्नर इज नॉट अ सप्लीमेंट, रिमेंबर दैट। ठीक है, ये सब ले लो। जो इंसान फैट लॉस कर रहा है उसको अगर फैट बर्नर ऑफर किया जा रहा है तो दिस इज अ स्कैम, बच के रहो। यू कांट इवन थिंक व्हाट कैन फैट बर्नर डू टू योर लाइफ। या हार्ट के लिए बहुत अनसेफ है बॉस, टेक इट ऑन योर ओन रिस्क। ठीक है, देखो भाई वो तो पैसे कमाने बैठा है, अब आप कितने दिमाग वाले बंदे हो जो उसके पैसे कमवा रहे हो और अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर एक इंसान बेकार है इंडस्ट्री में, बट या 80% पीपल आर प्लेइंग द गेम फॉर मनी ओनली। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको आपके हेल्थ के साथ क्या हो रहा है, उनको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि आप खुद जल्दबाजी में हो। आप खुद जल्दबाजी में गए हो ना कि सर हमें जल्दी से ट्रांसफॉर्म होना है, जल्दी शॉर्टकट्स बताओ। लाइफ में कौन सा शॉर्टकट होता है? जो शॉर्टकट के चक्कर में रह जाते हैं प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो डोंट फॉलो शॉर्टकट्स, कंसिस्टेंसी बिल्ड करो। ठीक है, जो ट्रेनर आपको ये बोल रहे हैं कि ये स्टेरॉइड्स ले लो, उससे तो भाई हाय हेलो दूर से ही रखो, बस इतना दूर से कि उसकी परछाई भी आपके ऊपर ना पड़े। ठीक है, जो इंसान आपको डेली ट्रेडमिल करा रहा है, आई डोंट गिव अ डैम यू आर इनटू योर फैट लॉस जर्नी और यू आर बिल्डिंग मसल और व्हाटएवर योर गोल इज, अगर आपका ट्रेनर आपको डेली जाते ही ट्रेडमिल पे चला रहा है बिफोर कार्डियो और आफ्टर कार्डियो, आई डोंट गिव इट अ डैम, उससे दूर रहो। डेली कार्डियो के लिए हमारी बॉडी नहीं बनी है। ठीक है, अगर डेली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करा रहा है, कार्डियो नहीं करा रहा, उससे दूर रहो। ठीक है, 10 दिन से ज्यादा आपको मिक्स करा रहा है, 10 दिन से ज्यादा एवरी बॉडी पार्ट आप लगातार हिट कर रहे हो, दूर रहो। ये कुछ पॉइंटर्स हैं। ठीक है, इट इज योर लाइफ, यू हैव टू प्ले इट सेफ। नो वन गिव्स अ डैम अबाउट योर लाइफ। किसी को क्या फर्क पड़ता है आप जिंदगी के किस मोड़ पे हो, क्या करना चाह रहे हो, बस वो ट्रांसफर। एंड लेट मी टेल यू, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेरी इजी पार्ट। बीइंग अ ट्रेनर, आई कैन टेल यू दैट जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ना खुद को, हमारे लिए शायद वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम लोगों के लिए आपको ट्रांसफॉर्म करना बाएं हाथ का खेल है। इट्स लाइक अ पीनट फॉर अस। वी कैन ट्रांसफॉर्म एनी क्लाइंट, जैसा मर्जी हो, मोटा हो पतला हो, कुछ भी चाहिए हो, हमारे लिए बहुत आसान है भाई। हम तुम्हें वो आसान का मुश्किल बना के पेश करें वो हमारे ऊपर है ना। कुछ लोग जेब का सोचते हैं, कुछ लोग क्लाइंट की हेल्थ का सोचते हैं। जो हेल्थ का सोचते हैं वो डेली कार्डियो नहीं करवाते, डेली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करवाते, लगातार मिक्स्ड वर्कआउट नहीं कराते, सप्लीमेंट गाइड नहीं करते, स्टेरॉइड्स तो बिल्कुल ही गाइड नहीं करते, कंसिस्टेंसी पे रहने के लिए कहते हैं, शॉर्टकट्स को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ये है एक अच्छे ट्रेनर की निशानी, राइट। होप आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी आपकी जिंदगी है, जो मर्जी करो, हमारा काम है समझाने का, सो समझा दिया। Stay in touch if you really value your life. Stay in touch, stay tuned, say no to drugs, take care of yourself and your family. Over and out.